राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 70वां श्लोक। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठितां समुद्रमापा प्रविशान्ति यद्यत तदत् कामाय प्रविशान्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे समुद्र में विभिन्न नदियां अपने जल को लाती हैं, फिर भी वह समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके मन में सभी इच्छाएं प्रविष्ट होती है, परंतु वह शांत और स्थिर रहता है, सच्ची शांति प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण यहाँ शांत चित्त और इच्छाओं पर नियंत्रण की महत्ता को समझाते हैं। वो एक कहानी बताते हैं अर्जुन को। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था जो अत्यंत लालची और महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती थीं। वहीं उसी राज्य में एक संत रहते थे जो हर समय शांत और प्रसन्न रहते थे। राजा ने सोचा, संत को इतनी प्रसन्नता कैसे प्राप्त है, जबकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। राजा ने संत से पूछा, महात्मा जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरी शांति का कारण मेरी इच्छाओं पर नियंत्रण है। संत ने समझाया, राजन, समुद्र में कितनी भी नदियां अपना जल प्रवाहित करे, फिर भी समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। इसी प्रकार इच्छाएं मन में आती हैं, लेकिन उन्हें संतोष और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। संत ने राजा को एक खाली कटोरा दिया और कहा, राजन, इसे भरकर दिखाइए। राजा ने कटोरे में पानी डाला, लेकिन कटोरा कभी नहीं भरा। संत ने कहा, यह कटोरा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जैसे एक कटोरा कभी नहीं भरता, वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होंगी। जब तक तुम इच्छाओं के पीछे भागोगे, शांति नहीं पा सकोगे। राजा को समझ में आया कि इच्छाओं का अंत केवल संतोष में है। उसने अपनी जीवन शैली बदल ली और शांति प्राप्त की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया इस कहानी से कि इच्छाएं मनुष्य को विचलित करती हैं। जब व्यक्ति इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त कर पाता है। मन को समुद्र के समान बनाना चाहिए, जो हमेशा स्थिर और शांत रहता है, चाहे उसमें कितनी भी नदियां आकर मिले। संतोष ही सच्चा धन है। इच्छाएं केवल असंतोष और अशांति लाती है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही शांति का मार्ग है। संतोष से मनुष्य जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकता है। आंतरिक शांति से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है, जिससे इच्छाओं के त्याग से प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष से ही सच्ची शांति मिलती है। जब मनुष्य संतोष अपनाता है, तभी वह जीवन का असली सुख पा सकता है। 71वां श्लोक। विहाय कामान्य सर्वान् पुरश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकार स शांति मगधि गच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर देता है, जो किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति या स्वामित्व की भावना नहीं रखता और जो अहंकार से मुक्त रहता है, वही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण त्याग, निरासक्ति और अहंकार रहित जीवन की महत्ता को बताते हैं। एक कहानी बताते हैं अर्जुन को। एक समय की बात है, एक ऋषि घने जंगल में अपनी कुटिया में साधना करते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे सदा प्रसन्न और शांत रहते थे। पास के गांव का एक किसान उनकी प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आया। किसान ने ऋषि से पूछा, हे महात्मा, आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं, जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है? किसान ने कहा, मुझे भी आपकी तरह शांति चाहिए, कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। ऋषि ने मुस्कुराकर बोले, शांति का मार्ग इच्छाओं के त्याग और अहंकार के विनाश में है।
ऋषि ने किसान को एक दिन के लिए अपनी कुटिया में रहने को कहा और कहा, यहाँ तुम्हें किसी वस्तु से मोह नहीं रखना होगा। किसान ने स्वीकृति दे दी। किसान ने कुटिया में प्रवेश किया और पाया कि वहां केवल एक मिट्टी का घड़ा और चटाई थी। दिन भर वह घड़े को संभालने और चटाई को ठीक से रखने में व्यस्त रहा। किसान ने सोचा, यह घड़ा और चटाई कितनी उपयोगी है, यह कुटिया कितनी अच्छी है, काश यह सब मेरा होता। धीरे धीरे वह इन चीजों के प्रति आसक्त हो गया। अगले दिन ऋषि ने किसान से पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? किसान ने स्वीकार किया, मैंने इन साधारण वस्तुओं से भी आसक्ति पैदा कर ली। अब समझ आया कि मोह और इच्छाएं कैसे शांति को नष्ट कर देती है। ऋषि ने कहा, जब तुम किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते और मेरा या मैं की भावना त्याग देते हो, तभी शांति प्राप्त कर सकते हो। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि इच्छाएं और मोह मन को अशांत करते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु को अपना मानना बंद कर देता है और मैं की भावना से ऊपर उठ जाता है, तो वह सच्ची शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति से निभाना ही शांति का मार्ग है। जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं और मोह का त्याग करना आवश्यक है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालती है। मैं और मेरा की भावना को छोड़कर ही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर पाता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि इच्छाओं का त्याग और निरासक्ति ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, तभी वह जीवन के वास्तविक सुख को अनुभव कर पाता है। 72वां श्लोक। एषां ब्रह्माणि स्थिति पार्थम नैना प्रापये विमुह्यति स्थित्वात् आत्मांत कले अपि ब्रह्मा निवारण मृग गच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, यह ब्रह्मानी स्थिति है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई मोहित नहीं होता। यदि कोई अंत समय में भी इस स्थिति में स्थित हो तो वह ब्रह्म निवारण को प्राप्त हो पाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में ब्रह्मानी स्थिति यानी कि आत्मा के उच्चतम ज्ञान की अवस्था का महत्व को समझाया है। यह स्थिति जीवन के हर दुख सुख से परे होती है। एक कहानी, महाभारत की कथा में विदुर को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना गया था। उन्होंने कई बार राजा धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर चलने का परामर्श दिए, लेकिन धृतराष्ट्र मोहवश अपने पुत्र दुर्योधन का साथ देते रहे। विदुर ने उन्हें ब्रह्मानी स्थिति और मोह मुक्त जीवन का महत्व समझाने के लिए एक प्रेरक कथा सुनाई। विदुर ने कहा, एक राजा अपने राज्य में धन और परिवार के प्रति अत्यधिक मोह रखता था। वह सदा चिंता में रहता था कि उसका राज्य कौन संभालेगा और उसका धन कैसे सुरक्षित रहेगा। एक दिन एक महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, यह सब तुम्हारा क्यों है? राजा ने कहा, यह मेरा राज्य है, मेरा परिवार है। महात्मा ने समझाया, राजन, जब तुम इस संसार से जाओगे तो क्या यह सब तुम्हारे साथ जाएगा? राजा निरुत्तर हो गया। महात्मा ने कहा, जो व्यक्ति मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही ब्रह्मानी स्थिति को प्राप्त कर पाता है। इस स्थिति में व्यक्ति मृत्यु से भी भयभीत नहीं हो पाता। राजा ने अपने मोह को त्यागने का निर्णय लिया और ब्रह्मानी स्थिति को और बढ़ाया। ब्रह्मानी स्थिति वह अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा से मेल हो जाता है। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। यह स्थिति हर प्रकार के दुख, मोह और अहंकार से मुक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भी ब्रह्मानी स्थिति को प्राप्त कर ले तो वह ब्रह्मलोक यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। मोह और भय व्यक्ति को सच्चे ज्ञान से दूर रखते हैं। इनसे मुक्त होकर ही ब्रह्मानी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।
जीवन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है। ब्रह्मानी स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मा का ज्ञान और परमात्मा में विश्वास आवश्यक है। जो ब्रह्मानी स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। फिर विदुर ने यह कथा को श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह श्लोक में समझाया कि ब्रह्मानी स्थिति यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। मोह और अहंकार का त्याग कर हम इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मोह, लोभ और अहंकार का त्याग कर ही सच्ची शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता के अगले अध्याय की कहानियों के लिए जुड़े रहें।